तो बात करते हैं यार क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर टाइम एंड वर्क की बात करेंगे। टाइम एंड वर्क के अंदर यहाँ पे जो टोटल वर्क है उसको कैसे डिफाइन करते हैं हम, है ना। यहाँ पे एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस देखेंगे हम, टोटल वर्क एंड मैन आवर्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करें सो टोटल वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं। टोटल वर्क को डिफाइन करते हैं, हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे टोटल वर्क के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इट इज़ एफिशिएंसी इनटू टाइम। एंड जो मेथड है फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग वर्क उसकी बात करें सो यहाँ पे 3 तरह की चीज़ें आती है यार। पहले तो अगर हम यहाँ पे बोलें कि कंपेयर करना पड़ता है दो ग्रुप्स के, है ना, विथ कांस्टेंट अगर एफिशिएंसी है तो उनको कंपेयर करना पड़ता है। कंपेयरिंग टू ग्रुप्स विथ कांस्टेंट एफिशिएंसी जिसमें मैन एंड डेज हमको दिए होते हैं। सो इसके अंदर जो कंडीशन है कंडीशन क्या है भाई, m पर्सन अगर n डेज में काम कर रहे हैं तो p पर्सन q डेज में अगर काम करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछा जाता है, ये वैल्यूज़ पूछी जाती हैं। m पर्सन्स इन n डेज एंड q पर्सन्स इन p पर्सन्स इन q डेज। सो जो फॉर्मूला है यहाँ पे वो क्या होता है, टोटल वर्क जो कि कांस्टेंट होगा m इंटू एन, मतलब मैन इंटू जो नंबर ऑफ डेज हैं वो कांस्टेंट होते हैं, दैट इज़ p इंटू क्यू। टोटल वर्क जो है वो कांस्टेंट रहेगा, m पर्सन इंटू डेज जो है यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे। टोटल वर्क जो है वो कांस्टेंट रहेगा भाई। सो ये कंपेयरिंग टू ग्रुप्स विथ कांस्टेंट एफिशिएंसी यहाँ पे इस तरह से कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हमारे पास डेली आवर्स ऐड हो रहे हैं फॉर ग्रेटर डिटेल्स यहाँ पे अगर दिए हुए हैं तो उस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है भाई, हमारे पास यहाँ पे एडिंग डेली आवर्स फॉर ग्रेटर डिटेल्स, जिसमें जो कंडीशंस हैं वो क्या होते हैं भाई, जैसे m1 वर्कर्स हैं अगर वो d1 डेज में काम कर रहे हैं एंड h1 आवर्स पर डे काम कर रहे हैं, वर्सेस अगर यहाँ पे m2 वर्कर्स हैं वो d2 डेज में काम कर रहे हैं और हर दिन यहाँ पे h2 आवर्स काम कर रहे हैं पर डे। देन जो फॉर्मूला होता है टोटल वर्क कांस्टेंट रहेगा, टोटल वर्क में यहाँ पे मैन इंटू डे इंटू आवर ये कांस्टेंट रहेगा।
सो फार्मूला इज टोटल वर्क इज इक्वल टू M1 इंटू D1 इंटू H1 इक्वल्स टू M2 इंटू D2 इंटू H2। ये कांस्टेंट रहेगा भाई। सो ये हमारे पास यहाँ फार्मूला हो जाएगा। सो ये एडिंग डेली आवर्स फॉर ग्रेटर डिटेल्स। तो इस तरह क्वेश्चंस को यहाँ से इस तरह से सॉल्व करना है भाई। ओके सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की है अबाउट कंडीशन फार्मूला, यहाँ पे कंडीशन एंड फार्मूला। सो यहाँ पे टोटल वर्क डिफाइन में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये है, यहाँ पे क्या रहेगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यार। सो मेथड फॉर कैलकुलेटिंग हमने यहाँ पे देखे है ना, एंड कंपेयरिंग वर्क की बात की। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट जेंडर स्पेसिफिक एफिशिएंसीज जो हमसे पूछे जाते हैं। जेंडर स्पेसिफिक एफिशिएंसीज मतलब यहाँ पे मैन वर्सेस वुमेन की बात होती है। मैन है M वर्सेस वुमेन है W। सो अगर सेम कंडीशन यहाँ पे है बहुत सारे, लाइक अगर कंडीशन है कि सेम टास्क X है, उसको डन काम कर रहा है मैन, M मैंस या फिर W वुमेन। सो यहाँ पे सेम टास्क X डन बाय M मैन और W वुमेन। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है यार, टोटल वर्क क्या होगा, मैन इंटू M मैन जो है, ठीक है। पहले तो एफिशिएंसी रेशियो पता करना होता है अपने को यहाँ पे, ठीक है। एफिशिएंसी रेशियो पता करना, तो फार्मूला इज इक्वल टू M इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू X इक्वल्स टू कैपिटल W इंटू स्मॉल w इंटू X, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है भाई। टोटल वर्क ये रहेगा, ठीक है। टोटल वर्क इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू X इक्वल्स टू कैपिटल W इंटू स्मॉल w इंटू X। ये यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। सो यहाँ पे एफिशिएंसी रेशियो निकालना पड़ता है भाई, जिसमें स्मॉल m और अपॉन स्मॉल w, ये हमारे पास एफिशिएंसी होता है कैपिटल W अपॉन स्मॉल m। या फिर इसको हम क्या लिखते हैं, एफिशिएंसी ऑफ मैन अपॉन एफिशिएंसी ऑफ वुमेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वुमेन अपॉन नंबर ऑफ मैन। एफिशिएंसी ऑफ मैन अपॉन एफिशिएंसी ऑफ वुमेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वुमेन अपॉन नंबर ऑफ मैन। याद रखना भाई ये अपोजिट है, बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, मैन इंटू एफिशिएंसी इज कांस्टेंट यार। सो वुमेन इंटू एफिशिएंसी इज कांस्टेंट। सो इस चीज़ को ध्यान रखना है अपने को। ये हो गया एफिशिएंसी रेशियो, ठीक है। ये हो गया जेंडर स्पेसिफिक एफिशिएंसी की बात की भाई। इसमें जो क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पे इस तरह से अप्रोच करना है। एंड एक होता है मिक्स्ड वर्कफोर्स यार, जिसमें यहाँ पे N1 मैंस हैं, W1 वुमेन है, और वो 1 डेज़ के लिए काम कर रहे हैं। जैसे ये दोनों कंडीशन यहाँ पे मिक्स करके यहाँ पे मिक्स्ड वर्कफोर्स वाले क्वेश्चंस बनते हैं। मिक्स्ड वर्कफोर्सेस जिसमें कंडीशन क्या है,
कंडीशन है अगर M1 मैन है प्लस W1 वूमेन है, अगर ये दोनों मिलके फॉर D1 डेज काम कर रहे हैं वर्सेस अगर M2 मैन है प्लस W2 वूमेन है, अगर ये D2 डेज के लिए काम कर रहे हैं, तो जो फॉर्मूला होगा इस कंडीशन में वो क्या होगा भाई? देखो M1 इंटू मैन की एफिशिएंसी प्लस W1 इंटू वुमेन की एफिशिएंसी जो है, ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट, मैन इंटू डेज वाला पार्ट, मैन वाला पार्ट हो गया। नाउ डेज जो है सपोज ये D1 डेज के लिए काम कर रहे हैं इक्वल्स टू M2 इंटू मैन की एफिशिएंसी प्लस W2 इंटू वुमेन की एफिशिएंसी। तो सेम रहेगी भाई, यहाँ पे सेम जो चीज़ सेम रहती है वो होता है एफिशिएंसी यार। यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? एफिशिएंसी सेम रहता है, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला की बात की मिक्स्ड वर्कफोर्स के अंदर। ओके, सो यहाँ पे ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए भाई। नेक्स्ट जो है वो होता है वेरिंग वर्क यूनिट, ठीक है, जहाँ पे वर्क यूनिट क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है। वेरिंग वर्क यूनिट वेरिंग वर्क यूनिट W, इस कंडीशन में क्या होता है? जहाँ पे वेरी कर रहा है वर्क यूनिट, जो कंडीशन है दैट इज कंपेयरिंग टू ग्रुप, जो कि डिफरेंट वर्क क्वांटिटीज़ को यहाँ पे कर रहे हैं, उसको कंपेयर करना है। सो कंपेयरिंग टू ग्रुप्स doing different work quantities, सपोज W1 कर रहा है, एक क्या कर रहा है? W2 कर रहा है। देन जो फॉर्मूला होता है इट इज़ M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1, ये इक्वल रहेगा भाई दोनों जगह, ठीक है। जो फॉर्मूला है इस केस में फॉर्मूला इज़ M1 इंटू D1 इंटू आवर 1 अपॉन यहाँ पे जो वर्क कंडीशन है W से डिवाइड करेंगे, वर्क जो होता है ना वो नीचे रहेगा यार, ठीक है। वर्क क्वांटिटीज़ जो है वो नीचे रहेगा M2 इंटू D2 इंटू आवर 2। तो फार्मूला सिंपल है, बट यहाँ पे लोग ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, कांस्टेंट तो रहेगा, ये सब जानते हैं, ऊपर रहेगा या फिर नीचे रहेगा। तो यहाँ पे वर्क कंडीशन से अगर डिफरेंट वर्क यूनिट है तो वो नीचे रहेगा यार। नेक्स्ट है अगर वेरिंग वर्क यूनिट एंड टोटल वेजेस अगर वेरी कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा? वेरिंग वर्क यूनिट्स एंड टोटल वेजेस। तो यहाँ पे जो कंडीशन है इसमें क्या होता है? कंपेयर करना पड़ता है भाई, वर्क यूनिट्स को कंपेयर करना पड़ता है, वर्क यूनिट्स को W1 वर्सेस W2, एंड जो टोटल अर्निंग्स हैं, सपोज एक ने रुपीज़ R1 अर्न किया, एक ने रुपीज़ R2 अर्न किया, सो उसको यहाँ पे क्या करना पड़ता है? कंपेयर करना पड़ता है। सो यहाँ पे सपोज वन ग्रुप ने R1 अर्न किया, दूसरे ने R2 अर्न किया, ये यहाँ पे एक नोट है यार, इस चीज़ को ध्यान देना, बिकॉज दो यूनिट दोनों काम कर रहे हैं, एक वर्क 1 एक वर्क 2, एंड उनका अर्निंग R1 एंड R2 है, ठीक है। वन ग्रुप अर्न R1 एंड वन ग्रुप अर्न R2। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वन ग्रुप है ना, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है
वो क्या होता है, जो M1 इंटू डे 1 इंटू आवर 1 अपॉन जो वेज, यहाँ पे W इज़ दी वर्क यूनिट यार, ठीक है, वर्क यूनिट कंपेयर कर रहे हैं, W1 इंटू नीचे में मल्टीप्लाई होगा रुपीज़ जो है वो, ठीक है, और ऊपर में भी मैन इंटू डे 2 इंटू आवर 2, नीचे में जो वर्क यूनिट है W2 इंटू रुपीज़ है R2। तो नीचे में क्या क्या रहेगा ये आपको ध्यान में रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। सो वर्क कंडीशन की बात की हमने एंड फार्मूला की बात की। सो वेरिंग वर्क यूनिट्स एंड टोटल वेजेस अगर यहाँ पे वेरी कर रहे हैं तो इस तरह से हमारे पास सॉल्व करके आंसर निकालना है भाई। सो टाइम एंड वर्क, टोटल वर्क डिफाइन में हमने कंपेयरिंग टू ग्रुप्स विद कांस्टेंट एफिशिएंसीज की बात की, उसके अंदर फॉर्मूला देखा एंड एडिंग डेली आवर्स जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा भाई, M1 इंटू D1 इंटू आवर 1 ये कांस्टेंट रहेगा। जेंडर स्पेसिफिक एफिशिएंसी में हमको क्या करना है, ऊपर में ही मल्टीप्लाई करना है, एफिशिएंसी होगा वो क्या होगा, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किस चीज़ का होगा भाई, मैन इंटू उसका एफिशिएंसी इंटू वर्क, ठीक है। एंड मिक्स्ड वर्क फोर्स में यहाँ पे क्या होगा, मैन इंटू उसका एफिशिएंसी, वुमेन इंटू उसका एफिशिएंसी इंटू डे 1 एंड इधर भी उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट वेरिंग वर्क यूनिट है, तो वर्क यूनिट में नीचे में क्या हो जाता है, वर्क यूनिट आ जाता है M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन नीचे में वर्क यूनिट, एंड अगर वेजेस ऐड हुए तो वेजेस भी कहाँ आ पाएंगे, नीचे में ही आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ आ जाएगा, बट हाँ ये बेसिक चीज़ें हैं। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि टाइम एंड वर्क से आए थे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, XYZ कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली 6 आवर 8 आवर एंड 8 आवर रेस्पेक्टिवली। X Y एंड Z, एक X Y एंड Z, ये कितने 6 आवर में, ये 8 आवर में, ये 8 आवर में। हाउएवर ओनली वन पर्सन एट अ टाइम कैन वर्क इन ईच आवर एंड नोबडी कैन वर्क फॉर 2 कंसेक्यूटिव आवर्स। एक घंटे में एक ही इंसान, एक पर्टिकुलर टाइम में एक ही इंसान काम करेगा और 2 कंसेक्यूटिव आवर्स तक कोई एक इंसान, नो बॉडी कैन वर्क फॉर 2 कंसेक्यूटिव आवर्स, ठीक है, 2 घंटे तक कोई काम नहीं करेगा लगातार। ऑल आर एंगेज टू फिनिश द वर्क, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट विल बी टेकन टू फिनिश द वर्क। मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम कितना लगेगा भाई फिनिश करने के लिए वर्क, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट, सो भाई सबसे पहला जो मेन कॉन्सेप्ट बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट वो बताया था कि एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है यार। एफिशिएंसी एक चीज़ है जो कि हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। फिर मैं आपको एफिशिएंसी निकालना है। चलो मान लेते हैं कि टोटल वर्क यहाँ पे, लेट टोटल वर्क इक्वल्स टू 24। मैंने 24 क्यों माना, बिकॉज ये सब चीज़ 24 से डिवाइड हो रहे हैं। सो एफिशिएंसी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 24 अपॉन टाइम, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट। एफिशिएंसी ऑफ वाई कितना जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ वाई कितना, 24/83 एंड एफिशिएंसी ऑफ जेड कितना जाएगा, 24/83। हमको एक चीज़ बोलना है, मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम पूछा गया। देखो मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम इनको फिनिश करने के लिए वर्क क्या लगेगा। तो मानो सपोज करो यहाँ पे ये 6 घंटे के लिए काम करते हैं, 6 घंटे के लिए तो पहले एक्स काम किया 4 घंटे, फिर वाई काम किया, फिर जेड काम किया, मतलब फिर 4, तो मिनिमम करना है ना, फिर जेड काम किया, फिर 4, फिर 3, तो 1 2 3 4 5 6, 6 घंटे हो गए। तो कितना हो गया, 1 2 3 12, 12 और ये 9, 12 9 कितना होता है भाई, 21 आवर्स। बचे कितने 24 में से, 21 माइनस किया तो 3 बचा भाई, ठीक है। अब 3 बचा है तो मिनिमम बोला गया है, तो ठीक है। अगर इसको सपोज ये एफिशिएंसी 4 वाला कर लिया तो ये कितना घंटा लगेगा, 3 घंटा और लग जाएगा। सो ये 7 घंटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 7 घंटे से पहले भी हो सकता है बिकॉज एफिशिएंसी एक्स का ज़्यादा है। सो हमारे पास ये अगर 1 घंटे में 4 काम कर पा रहा है तो 3 काम कितने टाइम में कर पाएगा, दैट इज 3/4 ऑफ एन आवर, मतलब 45 मिनट्स। सो यहाँ पे 6 आवर प्लस 45 मिनट्स ये मिनिमम टाइम होगा भाई। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 के डेज, ठीक है। सपोज नंबर ऑफ मैन यहाँ पे n है एंड जो डेज लगता है 6 के डेज लगता है, वेयर के इज अ नेचुरल कांस्टेंट।
by what percent should the number of men will be increased so that the work can be completed in 5 days। ठीक है, सो यहाँ पे मैन इंटू डेज, M1D1 इज इक्वल टू मैन इंटू डेज। ठीक है, पहले एम है इंटू डेज 6 के लग रहा है, बाद में M2 मैन हो गए एंड डेज कितना करना है 5 के डेज में। ठीक है, के कैंसिल हो गया भाई। सो जो M2 होगा वो 6M/5 होगा। सो बाई व्हाट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, दोनों को यहाँ पे माइनस करेंगे, दैट इज M2 माइनस M1 अपॉन M1 इंटू 100 करेंगे भाई, परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा। सो 6M/5 माइनस M अपॉन M इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 100। सो 20% से यहाँ पे हमको इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे ये 5 के डेज में कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ABC वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, 16 डेज, 12 डेज। अगर ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं तो ये 8 A, B एंड C 8 दिन, 16 दिन एंड 12 दिन में कर लेते हैं। A alone वर्क ऑन मंडे, B alone वर्क ऑन ट्यूसडे, C alone वर्क ऑन वेडनेसडे। ठीक है, A alone अगेन work on Thursday and so on. Consider the following statement. The work will be finished on Thursday. ठीक है, वर्क कब फिनिश होगा, थर्सडे में फिनिश होगा। तो 8 दिन चाहिए इसको इंडिपेंडेंटली करने के लिए। चलो यहाँ पे फिर से वही करते हैं यार, मान लेते हैं लेट जो टोटल वर्क है एफिशिएंसी तो कांस्टेंट रहेगा, लेट टोटल वर्क इज इक्वल टू 36, क्योंकि ये सबसे 36 तीनों से डिवाइड होगा। सो एफिशिएंसी ऑफ ए इज 36/8, एफिशिएंसी ऑफ बी इज 36/16 एंड एफिशिएंसी ऑफ सी इज 36/12। ये हो जाएगा 36 से डिवाइड नहीं होगा भाई, 48 रखते हैं। ठीक है, 48, 16 3 या 6 3 18 का 1 केयर, यस 48 सबसे डिवाइड हो जाएगा। तो 48 मान लेते हैं, लेट टोटल वर्क इज 48। सो 48 डिवाइडेड बाई 8, 48 डिवाइड बाई 16 एंड 48 डिवाइड बाई 12, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 6। ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई भाई। सो सपोज करो हमको क्या पूछेगा टोटल, ठीक है, एफिशिएंसी आ गई इतनी। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इन 3 डेज, अगर हम देखें 3 डेज में कितना हो रहा है, मंडे, इस तरह क्वेश्चंस पहले भी आए हैं, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे में कितना वर्क हो रहा है। मंडे कौन काम कर रहा है, यहाँ पे मंडे काम कर रहा है ए, तो मंडे काम कितना होगा, A प्लस B प्लस C। सो एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई, 6 + 3 + 4। फिर मंडे ट्यूसडे के बाद थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे, संडे छुट्टी। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, ट्यूसडे थर्सडे को फिर से कौन काम करेगा, A + 3 + 4। सो A + B + C, A + B + C दैट इज 6 + 3 + 4। सो ऐसे करते करते कितना हो गया यहाँ पे, ये 6 4 10 और ये 13, 6 4 10 और 13, 13 13 26, एक हफ्ते में 26 वर्क हो रहा है। नेक्स्ट हफ्ते में अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिर से मंडे आ जाएगा, प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे। बचा कितना भाई, 16 हो गया है। बचा कितना, दैट इज 48 माइनस 26 करेंगे इधर 22 बचा है। ठीक है, तो फिर मंडे को क्या, 6 + 3 + 4, ये कितना होगा, 13 + 6, 13 6, 13 6 कितना होता है भाई, 13 6 होता है 19 + 3, 19 और 3, 19 और 3 कितना होता है 22। तो फ्राइडे को ख़त्म होगा भाई अपना काम, पूरा जो है वो थर्सडे को नहीं फ्राइडे को ख़त्म हो रहा है।
सो ये इनकट हो जाएगा। थर्सडे को ख़त्म हो रहा है क्या ये तेरा? देखो भाई यहाँ पे ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं बोला, यहाँ पे संडे को हमने इग्नोर मार दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये मंडे को काम करेगा एक, फिर ट्यूसडे को, फिर वेडनेसडे को, फिर थर्सडे को, फिर फ्राइडे को, फिर सैटरडे को, फिर संडे को फिर से। सो ए बी सी, ए बी सी, फिर ए बी सी, ठीक है। सैटरडे फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे। सो ए बी सी, ए बी, ए बी सी, ए बी। तो यहाँ पे ये कितना हो गया था हमने देखा, ये 13 है, ये 13 है, ये 13 हो गया, कितना होगा 13 13 13 39, और ये कितना हो जाएगा 4, 13 हो गया, ए बी सी, ए बी, ठीक है। ये हो गया 13, और ये कितना बचेगा भाई, ए का 4 प्लस का, सॉरी इसका 6 प्लस 3, हमको कितना करना है 48 करना है। तो ये 39, और ये कितना 9, 39 प्लस 9, यस 48। तो थर्सडे को खत्म हो रहा है, बिल्कुल नॉट फ्राइडे को यार, थर्सडे को खत्म हो रहा है, क्योंकि संडे को भी यहाँ पे कहीं लिखा कि संडे को है ना रेस्पेक्टिवली आगे बढ़ते जाना है, संडे को एक्सक्लूड नहीं करना है, संडे कोई छुट्टी नहीं है। एंड द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज। तो कितना दिन लगेंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नॉट 10 डेज, इट इज़ 11 डेज लगेंगे भाई। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ए वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 है 24 मैन एंड 12 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, इन हाउ मेनी डेज 12 मैन एंड 24 वुमेन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। तो भाई वुमेन वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना मैंने बताया है, M1 प्लस मैन का यहाँ पे एफिशिएंसी, ठीक है, प्लस W1 इंटू वुमेन का एफिशिएंसीज इंटू डेज, ये क्या रहेंगे कांस्टेंट रहेगा, इजिकल टू इधर M2 प्लस M2 इंटू मैन का एफिशिएंसी प्लस W2 इंटू वुमेन का एफिशिएंसी इंटू D2, ठीक है। सो एम मैन कितना हो जाएगा 24 एफिशिएंसी M प्लस वुमेन हो जाएंगे 12 एफिशिएंसी W इंटू यहाँ पे 30 डेज में ये काम कर रहे हैं, इधर मैन कितने हो जाएंगे 12 मैन प्लस वुमेन है 24 वुमेन इंटू D, हमको ये निकालना है। सबसे 12 कॉमन निकाल लूँगा तो ये कितना हो जाएगा 2M प्लस W इंटू 30 इजिकल टू M प्लस 2W इंटू D। तो देखो भाई यहाँ पे जो एफिशिएंसीज है, यहाँ पे एफिशिएंसीज नहीं दी हुई है, जब एफिशिएंसीज नहीं दी हुई है तो हम कैसे ये डी निकालेंगे। सो डाटा इज यहाँ पे 30 डेज, मोर देन 30 डेज, डाटा इज इनएडुकेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन बिकॉज एफिशिएंसीज के पीछे भागना, द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट इन टाइम एंड वर्क इज एफिशिएंसी ब्रो। क्वेश्चन 5 है, मैन कंप्लीट 7/8 पार्ट 7/8 part of a job in 21 days. How many more days will it take him to finish the job if the quantum of work is further increased by 50%? तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट रहेगा, पहले तो वो कांस्टेंट बताना है, कांस्टेंट क्या रहेगा भाई, ठीक है। वर्क जो है इनटू डेज इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो 7/8 वर्क यहाँ पे 21 डेज लग रहे हैं, 7/8 वर्क इसको कितना दिन लग रहा है 21 डेज। सो टोटल वर्क W को टाइम कितना लगेगा इसको डेज, सो W W कैंसल,
इसको सिंपल तरीके से करते हैं भाई। देखो वर्क वो अलग का है, यहाँ पे 7/8 पार्ट 21 डेज में कर रहा है, तो 1 पार्ट कितने में करेगा, 21/7/8 डेज में करेगा ये। कंप्लीट पार्ट जो है दैट इज 21/7 इंटू 8, ये 1 ये 3 जा। सो टोटल वर्क जो है मतलब पूरा पार्ट जो है ये 8 3 जा 24 डेज में पूरा काम करेगा। ठीक है। हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक हिम टू फिनिश द जॉब इफ द क्वांटम ऑफ वर्क इज फर्दर इंक्रीज बाई 50%। 50% से क्वांटम ऑफ वर्क इंक्रीज कर दिया। मान लेते हैं टोटल वर्क कितना है यार, यहाँ पे लेट टोटल वर्क कितना मान लिया 24। सो जो एफिशिएंसी मेन चीज़ है यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 24 वर्क अपॉन 21 डेज, है ना भाई। टाइम मेन चीज़ तो क्या होता है यहाँ पे, एफिशिएंसी कांस्टेंट होती है भाई मेन चीज़ यहाँ पे। ठीक है। सो एफिशिएंसी कितना आ गया 1। जब एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे आ गया, सो न्यू अमाउंट ऑफ वर्क कितना है यहाँ पे, न्यू अमाउंट ऑफ वर्क ये 50% से इंक्रीज कर दिया। सपोज ये 24% हमने माना था लेट टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, इसको 1.50% से इंक्रीज कर दिया। सो ये 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज फर्दर इंक्रीज बाई 50%। टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब ये 24 इंटू 15, 5 4 20 का 0 2 कैरी, 5 2 10 और 12 0 4 2 0 6 3 360 हो जाएगा, मतलब 36 हो जाएगा अब टोटल वर्क। टोटल वर्क 36 हो गया तो कितना टाइम लगेगा भाई इसको, 36 वर्क। ठीक है। कितने दिन में कंप्लीट करेगा, जो एक्स्ट्रा वर्क जिसको कंप्लीट करना है वो कितना करना है भाई, 36 माइनस 24 इंटू 7/8। जो ये एक्स्ट्रा वर्क है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड, कितना 24 से यहाँ पे 7/8 करेगा ना यार ये। यहाँ पे समझ लिखते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड, ये अमाउंट इज 36। तो 36 माइनस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क कितना 24 इंटू इसका 7/8 कंप्लीट हो चुका है। सो 7 से 21 माइनस मतलब 15 यूनिट्स काम बचेगा भाई अगर। सो 15 यूनिट्स ऑफ काम कितना टाइम लगेगा भाई, बिकॉज टाइम टेकन टू कंप्लीट, बिकॉज 1 यूनिट पर डे कर रहा है, इसका एफिशिएंसी क्या है 1 यूनिट पर डे। सो 15 यूनिट का और कितना दिन लगेगा, 15 डेज और लगेंगे भाई, आंसर क्या जाएगा 15। ठीक है। सो कितना और बचेगा ये हमको पता करना था। सो मान के चलना है यहाँ पे 15 यूनिट्स और बचेंगे। अब कितना ही मान के चलो ऐसा ही आएगा माइनस करने पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पर्सन एक्स कैन कंप्लीट 20% ऑफ वर्क इन 8 डेज। एक पर्सन एक्स है 20% ऑफ द वर्क को 8 डेज में कर लेता है। अदर पर्सन वाई कंप्लीट 25% ऑफ द वर्क सेम वर्क इन 6 days. If they work together in how many days will 40% of the work will be completed? ठीक है। हमारे पास अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो देखो यार यहाँ पे क्या करना है, मेन तो आपको एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। मेन तो खेल क्या चीज़ का है यहाँ पे, टाइम टेकन टू कंप्लीट दी होल वर्क। अगर हमने बात की एक्स की, तो एक्स को कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे 8 डेज, 20% में लगा, टोटल टाइम कितना लगेगा भाई इसमें, ये 8 इंटू 5 दैट इज 40 डेज। एंड इसका टोटल कितना लगेगा 6 इंटू 4 दैट इज 24 डेज। ये टोटल टाइम निकल गया हमारे पास। नाउ टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल वर्क इज इक्वल टू LCM ऑफ 40 एंड 24।
40 एंड 24 का एलसीएम कितना होगा भाई? 20 जा 1 2 2 10 जा 6 जा 2 5 जा 2 3 जा 5 3 जा 15 15 2 जा 30 30 2 जा 60 60 2 जा 120 120 आ जाएगा एलसीएम इसका। जब 120 एलसीएम आ जाएगा तो जो एफिशिएंसी होगा, एफिशिएंसी ऑफ एक्स, वो कितना होगा? 120। लिए देखिए वो टाइम एंड वर्क वाले में आपको किसके पीछे भागना है? एफिशिएंसी के पीछे। सो 120 बाई इसके डेज कितने लग रहे हैं? 40, 3 यूनिट पर डे। नाउ एफिशिएंसी ऑफ वाई इज 120 अपॉन 40, so एफिशिएंसी 24, ये 1 जा ये 5 जा 5 यूनिट पर डे। हाउ मेनी डेज इफ दे वर्क टुगेदर? सो ये वर्क टुगेदर करते हैं तो ये कितना करेंगे? 8 यूनिट पर डे करेंगे। 40% ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड। 40% ऑफ द वर्क कितना है भाई हमारे पास? 120 का 40/100 करेंगे तो ये 0 48, ठीक है। 48 जो वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा? 48/8 कर देंगे, ये 1 जा ये 6 जा। सो 6 डेज में यहाँ पे ये कंप्लीट होगा। जब ये 7 में काम करेंगे तो एफिशिएंसी 7 हो जाएगी भाई। सो हर चीज़ में देखो यहाँ भी एफिशिएंसी लिखा है, यहाँ भी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कांस्टेंट है भाई, एक चीज़ जो है P works thrice as fast as Q. P works thrice as fast as Q. P work thrice as fast as Q. P is equal to 3Q. Whereas P and Q together can work 4 times as fast as R. जब P plus Q वर्क करते हैं तो 3 गुना काम करते हैं, 4 times as fast as R. If P, Q and R together work on a job, in what ratio should they share the earnings? अर्निंग्स का शेयर बताना है। तो वर्क के शेयर में हमारे पास जो जितना काम करेगा उसका ही उसी प्रकार का यहाँ पे अर्निंग का शेयर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम वर्क निकालना है, ठीक है भाई। सो P इज इक्वल टू 3Q, P प्लस Q इज इक्वल टू 4R। सो यहाँ पे अगर हम इसको देखें, P की वैल्यू में 3Q प्लस Q इज इक्वल टू 4R लिख दिया। सो Q इज इक्वल टू R आ रहा है हमारे पास। सो Q और R का रेशियो जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। और हमको क्या पूछा है? P इज टू Q इज टू R। सो Q और R का सेम होना है, Q और R का सेम होना है, Q और R का सेम होना है, तो जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में है। एंड P जो है वो Q के 3 गुना है, तो 3:1:1 आएगा। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, W कैन डू 25% ऑफ अ वर्क इन 30 डेज। W जो है 25% वर्क को करता है 30 डेज में। X कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क। 25 ही होता है भाई, 1/4 ऑफ द वर्क कितने दिन में करता है? ये 10 डेज। Y कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 40 डेज एंड Z कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क। 1/3 मतलब 33%, 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज। देन हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट? पहले कौन कंप्लीट करेगा वर्क को? टोटल वर्क कितना है इसका? टोटल डेज कितने लगेंगे? 25% 30 डेज लग रहे हैं। सो 30 इंटू 4 करूँगा 120 डेज। सो इसको भी 10 इंटू 4 करूँगा, सो ये हो जाएगा 40 डेज। और ये 40% ऑफ द वर्क इन 40 डेज मीन्स इसको कितना लगेंगे पर डे? इसका 10% जो है वो 10 डेज में कर रहा है, मतलब ये कितना करेंगे? 100 डेज लगेगा इसको। एंड 1/3 इन 13 डेज। टोटल वर्क इज 13/1/3। सो इट इज 13 इंटू 3, दैट इज 39 डेज।
सो ये हम टोटल डेज निकाल लिए। हु विल कंप्लीट दी वर्क फर्स्ट। सो इसको 39 डेज लग रहे हैं, इसको 100, इसको 40, इसको 120। तो 39 जो है जेड को लग रहा है, तो जेड सबसे पहले कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राम एंड श्याम वर्क ऑन अ जॉब टुगेदर फॉर 4 days एंड कंप्लीट 60% ऑफ इट। ठीक है, राम प्लस श्याम एक जॉब में काम करते हैं एंड 4 days के लिए काम करते हैं एंड इसको कंप्लीट करते हैं 60% वर्क, 60% वर्क को। राम टेक्स लीव, कि यहाँ पे एफिशिएंसी मेन है यार हर जगह। राम टेक्स द लीव एंड श्याम वर्क्स फॉर 8 days। श्याम ने 8 दिन तक काम किया टू कंप्लीट द जॉब, कंप्लीट हो गया 100% वर्क। हाउ लॉन्ग वुड राम टेक टू कंप्लीट द एंटायर जॉब अलोन। ठीक है, सो टोटल डेज 60% को 4 days लगेंगे। सो 60% को 4 days लग रहे हैं, 100 मीन्स इट इज 3/5 को 4 days लग रहा है। सो 1 वाला जाएगा कितने दिन में, 4/3/5। ठीक है, सो ये हो जाएगा 5 और 20/3 days लगेंगे दोनों को साथ में मिलकर काम करने में। नाउ अगर हम शाम की बात करें, शाम को कितना शाम जो है वो कितना टाइम में कंप्लीट कर ले रहा है भाई, 8 days में टोटल। सो यहाँ पे कांस्टेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, एफिशिएंसी, है ना। टाइम टेकन टू कंप्लीट द होल वर्क, है ना। क्या लिखा है, राम टेक्स ओके लीव दी श्याम एंड वर्क दी 8 days टू कंप्लीट द एंटायर जॉब। ठीक है, नॉट 100% भाई, बचा हुआ 40% को किया ना भाई, तो 40% को 8 दिन में कर रहा है। तो टोटल डेज कितने लगेंगे, इसको कितने टोटल डेज लगेंगे भाई, बचा हुआ काम को किया ना वो लीव कर दिएगा तो। सो ये हो जाएगा 2/5 इन 8 days। सो पूरा वर्क हो जाएगा 8/2/5, दैट इज़ 40 days लगेंगे उसको, शाम को 40% वर्क, मतलब पूरा अकेले काम करने में, अकेले काम करने में श्याम अलोन टेक 40 days। ठीक है भाई, सो यहाँ पे एलसीएम किसका लेंगे, ये डीएस का, ये जो 20 है और 20/3 एंड 40 इसका एलसीएम लेंगे, तब जाके हमारे पास एफिशिएंसी के लिए जो वर्ड आएगा वो निकलेगा। एलसीएम ऑफ 20/30 एंड 40 लेंगे। सो कितना आएगा भाई, इसका एलसीएम आएगा कितना टाइम लगेगा इसको, 20 है भाई, ये 40 नहीं 20 days। ठीक है, सो 20/3 एंड 20 का एलसीएम कितना आएगा। न्यूमरेटर्स का एलसीएम कैसे लेते हैं, 20/1 है। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कैसे लेते हैं भाई, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ये होता है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। सो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर कितना आएगा, 20 का एलसीएम 20 आएगा। एचसीएफ क्या होगा, 1 और 3 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है भाई, 1 ही है। सो एलसीएम आ जाएगा 20 इन दोनों का। सो हमारे पास क्या पूछा गया है, लेट टोटल वर्क कितना होगा। एलसीएम क्यों निकालते हैं भाई, टोटल वर्क को पता करने के, टोटल वर्क यहाँ पे 20 है। सो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ राम प्लस श्याम वो कितना आ जाएगा, 20/days कितने लग रहे हैं दोनों को मिल के काम करने में, 20/3, मतलब 3 यूनिट पर डे एफिशिएंसी राम और श्याम दोनों का। एंड एफिशिएंसी ऑफ श्याम ये कितना हो जाएगा, 20/20, दैट इज
1 यूनिट पर डे। सो टोटल वर्क कितना यहाँ पे 20 है, 1 यूनिट काम कर रहा है। हाउ, देखो क्या पूछा गया है, राम टेक्स लीव एंड श्याम वर्क्स डे। ठीक है, नाउ हाउ लॉन्ग राम टेक्स टू कंप्लीट द एंटायर जॉब, पूरा का पूरा जॉब को अकेले करने में राम को कितना टाइम लगेगा भाई। इसमें हम क्या करेंगे, राम श्याम का एफिशिएंसी 1 है तो राम का जो एफिशिएंसी होगा 3 यूनिट राम और श्याम का है। सो एफिशिएंसी ऑफ राम कितना होगा भाई, 3 - 1 दैट इज 2 यूनिट पर डे। टोटल वर्क है 20, उसको खुद वो करेगा 2 यूनिट पर डे से, इसके 10 डेज लगेंगे इसको पूरा काम को करने में। आंसर क्या हो जाएगा 9 का सी। 2 pipes A and B can independently fill a tank completely in 20 minutes and 30 minutes, है ना। ये जो है 20 मिनट्स में काम कर लेता है एंड बी पाइप 30 मिनट्स में खुद काम कर लेते हैं रेस्पेक्टिवली। बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू फिल द टैंक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है एफिशिएंसी के लिए। टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 20 एंड 30, सो कितना आएगा 60। सो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना हो जाएगा 60/20, that is 3 unit per minute. Efficiency of B is 60/30, that is 2 unit per minute, है ना। हमको दोनों को ओपन किया तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, तो हमारे पास जो टोटल वर्क है 60, दोनों साथ में काम करेंगे तो 3 + 5 ये 5 यूनिट पर मिनट काम करेंगे। सो ये 1 जा 1 कैरी 12 मिनट्स लगेंगे भाई, दोनों को एक साथ काम करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम्स। X men working at a constant speed do a certain job in Y days. Which one of the following diagrams show the relation between X and Y? ठीक है, X एक मैन है, कांस्टेंट स्पीड से काम करता है सर्टेन जॉब को Y डेज में। इसमें से कौन सा ग्राफ ये बता रहा है, इधर डेज है इधर मैन है। कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से काम करने के लिए जो स्लोप होगा ना भाई, वो देखेंगे क्या हम, बिल्कुल यार कांस्टेंट तो यही चीज़ लग रही है अपने को। यहाँ पे डेज अपॉन मैन का जो वर्क है वो डायग्राम 2 में कांस्टेंट लग रहा है, बट ये नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे बोलो देखो मैन के बढ़ने के साथ जो वर्किंग डेज है वो कम होगा यार, बिकॉज कांस्टेंट स्पीड से मैन काम करेंगे। एक्स मैन वर्क सर्टेन जॉब इन वाई डेज, तो जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे ना, मैन बढ़ेंगे ना डेज कम होते जाएगा। ठीक है, मैन ज़्यादा होंगे डेज कम होते जाएगा। देखो ये लग रहा है, ठीक है ये लग रहा है, ये लग रहा है। अब ये कैसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, एक इन्वर्स रिलेशन होगा, बिल्कुल यार, बिकॉज कांस्टेंट स्पीड से मैन इज इन्वर्स रिलेशन टू डेज। मैन जो होंगे ज़्यादा होंगे तो डेज कम होंगे। एक तरह से कॉन्स्टेंटली ऐसे कांस्टेंट नहीं होगा भाई, एक इन्वर्स रिलेशन होगा यहाँ पे। सो आंसर क्या हो जाएगा डी। यहाँ पे एक इन्वर्स ग्राफ पड़ेगा, जितने ज़्यादा मैन बढ़ेंगे टाइम उतना जल्दी कम लगेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है, इन गैरिसन देयर आर फूड फॉर 100 सोल्जर्स फॉर 1 मंथ। सो 1000 सोल्जर्स फॉर 1 मंथ के लिए खाना है, दैट इज 30 डेज के लिए खाना है। आफ्टर 10 डेज 1000 मोर, आफ्टर 10 डेज यहाँ पे 1000 और आ गए सोल्जर्स ज्वाइन, तो मतलब टोटल कितने हो गए 2000। हाउ लॉन्ग वुड द सोल्जर्स बी एबल टू कैरी विद द रिमेनिंग फूड। ठीक है, सपोज यहाँ पे 1000 जो है वो 30 दिन लग रहा है खाने में, खाना 30 दिन का है, अभी 10 दिन के खा लिए हैं, 10 दिन बाद आया ना भाई, तो 10 दिन तक यहाँ पे अब जो 1000 प्लस और 1000 आया उसके लिए खाना बचा था। अगर 10 दिन खा ले तो 10 दिन जो 1000 थे वो 20 दिन के लिए खा पाते, बट यहाँ पे और 1000 आ गए। सो और कितने दिन मिल के खाएंगे दोनों, और 10 दिन ही मिल के खा पाएंगे भाई। सो आंसर क्या हो जाएगा 10 डेज, आंसर हो जाएगा डी। तो ये हमने क्वेश्चंस की बात की फ्रॉम दी टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक से।